हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय आपके पार्टनर की फैमिली यानी कि आपके ससुराल वालों की क्या एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओके, देखिए इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 21, नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात सामने आ रही है, वो ये है कि आपको लेकर के आपके पार्टनर की फैमिली में ना बहुत बातें हो रही हैं। आप ही आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली में अगर कोई बात हो रही है, अगर कोई चर्चा हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में। आप ही वो इंसान हैं जो इनके चर्चा के केंद्र में है और ये तब हो रहा है जब आप ऑलरेडी आपके पार्टनर से दूर हैं। आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में अभी चीज़ें सही नहीं हैं, आप अपने पार्टनर से दूर हैं। देखिए, आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं, कुछ साबित भी नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है आपका इन चीज़ों में। मतलब बिल्कुल ही आप ना कहीं इन लोगों के बीच से गायब हैं। फिर भी आपका नाम लिया जा रहा है, आपका जिक्र आ रहा है इनकी बातों में। ठीक है, और आपकी बातें बार बार यहाँ पर उठाई जा रही हैं। आप चुप हैं। ठीक है, जब आप इनसे दूर हैं, अपने पार्टनर से दूर हैं, इनकी फैमिली से दूर है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही शांत है, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो इतनी बेचैनी क्यों है इनको? क्यों है इतनी इनको उलझन? इतने ये तड़प क्यों रहे हैं? इतने ये लोग परेशान क्यों हैं? और आपका नाम का ये लोग माला क्यों जप रहे हैं? वहाँ
क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में अचानक से रुकावटें क्यों आने लगी, उनके जीवन में अचानक से प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफ आखिरकार क्यों आने लगी हैं। ठीक है, देखिए एक समय ऐसा था जब आप अपने पार्टनर के साथ थे और आपको लगातार परेशान किया जा रहा था, लगातार आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय आपकी बात किसी तक पहुँचने नहीं दी गई, आपकी दुख को, आपके तकलीफ को किसी ने नहीं समझा, आपकी सच्चाई को दबा दिया गया, आपको गलत साबित किया गया, आपको कमज़ोर समझा गया, आपको कहीं ना कहीं इन्होंने वीक समझा। उस समय वे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, बहुत खुश थे, बहुत ताकत में थे। ठीक है, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे और सब आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी पड़ रहे थे। ठीक है, उन्हें लगा कि सब कुछ उनके कंट्रोल में तो है, सब कुछ वो कंट्रोल कर लेंगे, सारी चीज़ों को वो अपने अकॉर्डिंग चला लेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो है वो हालात बदल चुके हैं, हालात बिल्कुल ही उलट हो चुके हैं। अब वही लोग कंफ्यूज्ड हैं, इमोशनल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। देखिए, लेकिन अपनी गलती ये देख नहीं रहे हैं, अपनी गलती इनको नहीं समझ में आ रही है। अपनी गलती देखने को के बजाय, ठीक है, अपनी गलती देखने के बजाय उनके एक बहुत ही गंदी आदत सामने आ रही है। ठीक है, देखिए उनकी गंदी आदत सुन लीजिए। उनके घर में अगर किसी की तबीयत खराब होती है, पैसे वेस्ट होते हैं, कोई भी नुकसान होता है, किसी की बेइज्जती होती है, कोई भी परेशानी इनकी लाइफ में आती है, ठीक है, कोई भी तकलीफ से अगर ये गुजरते हैं तो उसका सारा का सारा ब्लेम सीधे आपके ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, जितना भी इल्ज़ाम है वो आपके मत्थे मर दिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि आप बद्दुआएं दे रहे हैं, आप कोस रहे हैं, आप जो है इनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इसीलिए सब कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए इनके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि आप जो हैं वो गलत बोल रहे हैं इनके खिलाफ, आप इनके खिलाफ गलत चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनके साथ ये सब गलत हो रहा है। लेकिन अपने कर्म ये नहीं देख रहे हैं, अपनी सोच नहीं देख रहे हैं, अपना बिहेवियर नहीं देख रहे हैं कि ये लोग किस टाइप के हैं। उसे देखने को कोई भी तैयार नहीं है कि अपने कर्मा कैसे हैं, अपना सोच कैसा है। ठीक है, जब आप परेशान थे, जब आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ था, जब आप दोनों का नो कांटेक्ट बना था, तब कहा गया कि ये सब तुम्हारे अपने कर्मा हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो इसमें कोई भी हाथ नहीं है, जबकि पूरा हाथ इन्हीं लोगों का था। ठीक है, लेकिन आज जब वही तकलीफ इनके खुद के दरवाजे पर आई है, तो भी आपको ही यहाँ पर जिम्मेदार माना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ही जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, वे इंसानों को मूर्ख बना सकते हैं, आपके पार्टनर को मूर्ख बना सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को नहीं। ठीक है, यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं कर सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जिसने सब कुछ देखा है, जो हर नियत को पहचानता है, वही न्याय करता है और दंड वहीं से आता है।
आपके चारों ओर इस समय एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है। क्यों? क्योंकि आपने कभी जानबूझ करके किसी का गलत नहीं किया, इसीलिए वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, लेकिन आपको छू भी नहीं सकते। हाँ, नो कांटेक्ट की वजह से आप इमोशनल, मेंटल, फिजिकल रूप से बहुत टूटे हैं, ये सच है। लेकिन ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके जीवन को हील करेंगी, आपके जीवन में एक आपको स्ट्रांगनेस देंगी। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं एक समय ऐसा आएगा जब आप और आपके पार्टनर फिर से आमने सामने होंगे और जिन्होंने आप दोनों को दूर करने की कोशिश करी उनकी कोशिश पूरी तरीके से नाकाम होगी। लेकिन उस समय तक आपको क्या करना है? शांति बनाए रखिए, खुद को स्ट्रेस से दूर रखिए, नेगेटिविटी छोड़िए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। यूनिवर्स आपको सही समय पर अपनी ब्लेसिंग्स देंगे।